ट्रिप, मतलब कंप्रेसर ट्रिप क्यों होता है यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो रीज़न है दैट इज़ लो वोल्टेज, मतलब मशीन को चलने के लिए, सिंगल फेज मशीन है तो उसको चलने के लिए कम से कम 180 वोल्ट की ज़रूरत है। तो आपको कंप्रेसर के जो टर्मिनल होते हैं वहाँ पे वोल्टेज चेक करना है। ये वोल्टेज अगर 180 से कम होगा तो नहीं चलेगा, कंप्रेसर नहीं चलेगा। तो वहाँ पर हमें चेक करना है वोल्टेज कम क्यों है, उसको रेक्टिफाई करना है। वोल्टेज फ्लक्चुएशन है तो आपको वहाँ पर स्टेबलाइजर्स वगैरह लगाने का सजेशन देना होगा जिससे कि वोल्टेज रेगुलेट हो सके। लेकिन लो वोल्टेज के केस में कंप्रेसर ट्रिप होते रहेगा। अगला जो कारण है दैट इज़ डर्टी कंडेंसर, मतलब कंडेंसर अगर डर्टी है तो क्या होगा, कंडेंसर से जो हीट रिजेक्शन का काम है वो नहीं होगा, जिसकी वजह से कंडेंसर का टेम्परेचर बढ़ेगा। कंडेंसर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडेंसर के अंदर जो गैस है उसका प्रेशर बढ़ेगा, जिससे कि कंप्रेसर के ऊपर का लोड बढ़ेगा। मतलब कंप्रेसर को ज़्यादा गैस को प्रेशराइज करना होगा और कंप्रेसर का लोड बढ़ के कंप्रेसर ट्रिप हो सकता है। इसके लिए कंडेंसर को क्लीन करना ज़रूरी है। रिस्ट्रिक्टेड एयर अक्रॉस कंडेंसर, मतलब किसी भी वजह से अगर कंडेंसर को एम्बिएंट एयर नहीं मिल रही है, फ़ैन बंद है या फ़ैन कैपेसिटर वीक हो गया है, फ़ैन स्लो घूम रहा है, या जो गैप होता है कंडेंसर के बैक साइड में जहाँ से हवा कंडेंसर को मिलती है वो अगर गैप कम है तो उस केस में कंडेंसर को ठीक से एम्बिएंट एयर नहीं मिलेगी और जिसकी वजह से कंडेंसर ठंडा नहीं होगा और फिर कंप्रेसर के ऊपर का लोड बढ़ के कंप्रेसर जो है ट्रिप हो सकता है। देन रिसाइकलिंग ऑफ कंडेंसर डिस्चार्ज एयर, मतलब कंडेंसर के सामने जो है सफिशिएंट जगह होनी चाहिए ताकि जो हॉट डिस्चार्ज एयर है, कंडेंसर की जो गर्म हवा है वो आगे निकल के जाए। लेकिन कई बार क्या होता है कंडेंसर के आगे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होता है, कुछ रुकावट होती है जिससे हवा टकराती है और वापस वही गर्म हवा जो है कंडेंसर में चली आती है। तो इसके वजह से कंडेंसर को जितना ठंडा होना चाहिए उतना ठंडा नहीं होता, हीट रिजेक्शन नहीं होती है, जिससे कि कंडेंसर का टेम्परेचर बढ़ता है और गैस का प्रेशर बढ़ता है और कंप्रेसर के ऊपर लोड आता है जिससे कि कंप्रेसर ट्रिप हो सकता है। नेक्स्ट रीज़न जो है रिसाइकलिंग ऑफ सप्लायर बैक टू इवापरेटर, मतलब जो हवा है इवापरेटर से बाहर निकलती है, इंडोर यूनिट से बाहर निकलती है, वो कई बार उसके सामने कुछ अगर रुकावट होगी तो टकरा के वही ठंडी हवा इवापरेटर में वापस आती है। मतलब इवापरेटर से जो हवा बाहर जाती है उसका टेम्परेचर कुछ 12 से 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और जो हवा अंदर आती है उसका टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। लेकिन जब रिसाइकल्ड होती है हवा, इवापरेटर की हवा वापस इवापरेटर में आती है तो 24 डिग्री सेल्सियस की जगह पर 12 से 15 डिग्री सेल्सियस की हवा इवापरेटर को रिटर्न मिलती है। तो थर्मोस्टेट उस हवा का टेम्परेचर सेंस करता है और कंप्रेसर को ट्रिप कर देता है। तो कभी कभी जो ग्रिल्स होती है उसको एडजस्ट करना होता है, ऊपर की दिशा में ग्रिल से तो वही हवा रिटर्न एयर में चली जाती है, रिटर्न साइड में चली जाती है। तो ग्रिल को एडजस्ट करके देख लो, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको निकालना ज़रूरी है। मिस पोजीशन थर्मोस्टेट सेंसर, थर्मोस्टेट का सेंसर जो है उसके लिए क्लिप होती है, उस क्लिप में लगना चाहिए। थर्मोस्टेट का सेंसर अगर कॉइल से चिपक गया है तो कॉइल का टेम्परेचर सेंस करेगा और कंप्रेसर को ट्रिप कर देगा। या फिर वो जो कंडेंसेड वाटर होता है, ठंडा होता है, उसमें अगर गिर गया तभी उस वाटर का टेम्परेचर सेंस करेगा जिससे भी कंप्रेसर ट्रिप हो सकता है। लो फैन मोटर स्पीड, फ़ैन का स्पीड अगर कम होगा तो उस केस में भी जितनी हीट जो है इवापरेटर के कांटेक्ट में आनी चाहिए, जितनी गर्म हवा इवापरेटर के कांटेक्ट में आनी चाहिए उतनी गर्म हवा नहीं आ सकती और जिसके वजह से जो है ब्लोअर का स्पीड कम होने की वजह से इवापरेटर ठंडा हो जाता है, उसके ऊपर शायद फ्रॉस्टिंग हो सकती है जिससे भी कंप्रेसर ट्रिप हो सकता है। ब्लॉक रेफ्रिजरेशन साइकिल, रेफ्रिजरेशन साइकिल में कहीं ब्लॉकेज है तो जिसके वजह से रेफरेंट सर्किट जो है कंप्लीट नहीं होता है और जिसके वजह से जो है कंप्रेसर के ऊपर का लोड बढ़ता है। मान लो कि कैपिलरी ब्लॉक है तो उस वक्त में इवापरेटर में रेफरेंट का फ्लो नहीं होगा। इवापरेटर में रेफरेंट का अगर फ्लो कम होता है तो कंडेंसर में शायद रेफरेंट का जो प्रेशर है वो बढ़ सकता है, कंप्रेसर का लोड बढ़ के वहाँ पे कंप्रेसर ट्रिप हो सकता है।